फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। बढ़ता हूं दूसरी बड़ी खबर पर। दूसरी बड़ी खबर डॉक्टर रोहिणी घावरी से जुड़ी है। लगातार 48 घंटे से ये चल रहा था कि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ पोस्ट कर रही थी, जहर खाने की धमकी दे रही थी। अब एक्शन चंद्रशेखर की टीम की तरफ से हुआ है, जो नगीना से सांसद हैं। उनके पीए ने आज बिजनौर में रोहिणी घावरी पर एफआईआर करवाई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर विकास कपिल मेरे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे समझेंगे कि इस मैटर पर चंद्रशेखर खुद बोलने के बजाय क्यों सिर्फ कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। वो खुद कहते रहे कि जवाब देना चाहिए, वो एक बार आकर इस पर जवाब दे दें तो ज़्यादा विवाद बच नहीं जाएगा। खैर, आज तो उन्होंने डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपने एक्सपोस्ट मीडिया में गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री, सबको टैग किया है, बीजेपी को टैग किया है। बचाए बार बार वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर को बीजेपी की बैकिंग है। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी के बीच छिड़ा विवाद रोजाना नया मोड़ लेता जा रहा है। एक तरफ रोहिणी घावरी है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साध रही है, तो वहीं चंद्रशेखर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मामला न्यायपालिका में है और उसी के जरिए सुलझेगा और वो उस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। आप पर सर लगातार आरोप लगता रहते हैं, कोई ना कोई तो कुछ कहना चाहेंगे आज? नहीं, इसलिए नहीं कहना चाहता। जो मामला न्यायपालिका में, उस पर मैं एक वकील हूँ, उसका सारा जवाब न्यायपालिका में दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ। तो वहीं अब रोहिणी घावरी के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि ने एक्स पर पोस्ट को लेकर बिजनौर की धामपुर कोतवाली में शिकायत की। सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन ने कहा, इससे सांसद की छवि धूमिल हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोहिणी घावरी के खिलाफ हुई एफआईआर में लिखा है कि हमारी लोकसभा नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो जिसमें वो ग्रीन टी पी रहे हैं, उसको शराब बताया गया है। वीडियो को अभद्र तरीके से सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों ने अपलोड किया है। इस आईडी का नाम डॉक्टर रोहिणी घावरी वाल्मीकि है। इसके चलते सांसद जी की छवि धूमिल हो रही है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इस आईडी को बंद कराने की कृपा करें। इसके पीछे जो भी असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मर्दों वाली लड़ाई लड़कायर, गृह मंत्री के पीछे मत छुप, समझा? और सुन, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, तुझे मार के मरूंगी। नौटंकीबाज, मुझसे दारू की बोतल स्विट्जरलैंड से मंगवाता था। बता समाज को क्यों छुपा रहा है? बीजेपी अमित शाह क्यों बचा रहे हो इसको? ऐसा क्या दे रहा है ये? इस फोटो को भी झूठ बता दे नालायक। तूने मेरा जीवन सम्मान सब बर्बाद कर दिया। अब तू देख मैं क्या करूंगी। औरत की इज्जत के साथ खेल सकता है, सम्मान नहीं दे सकता। मैं लड़ती रहूंगी। बता दें कि पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने 3 महीने पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया और चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न और कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग ने मामला दर्ज किया और इसके बाद रोहिणी ने कहा कि कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा। स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। तो मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं विकास कपिल। विकास, ये व्यक्तिगत लड़ाई, फिर ये सियासी उसमें दांवपेच, अब आखिरकार चंद्रशेखर ने ये कदम उठा लिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये लड़ाई रुकेगी या क्या होगा? क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी के लगातार जो आरोप है वो एक स्तर और नीचे लगते जा रहे हैं।
देखिए पुष्कर जी, ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि अब शायद कहीं जाकर रुक पाएगी, क्योंकि लगातार रोहिणी घावरी अब तक चंद्रशेखर के ऊपर हावी होती दिखाई दे रही थी। तमाम तरह की वो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, कुछ वीडियोस भी उनकी तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पर डाले गए थे। लेकिन अब चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं सब चीजों को देखने के बाद अब शायद खुलकर मैदान में आ गए। कल की बात है, कल जब हमने चंद्रशेखर से पूछा कि आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, तो बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि जितने भी आरोप मुझ पर लग रहे हैं उनका जवाब मैं लगातार जो है वो कोर्ट में दे रहा हूं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाने की शुरुआत जब की थी, तो उसके बाद चंद्रशेखर की जो लीगल टीम थी उनकी तरफ से एक मानहानि का नोटिस जो है वो रोहिणी घावरी को जो है वो दिया गया था। अब 2 दिन पहले ही रोहिणी घावरी ने फिर से सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को घेरा। एक फैमिली फंक्शन था जिस दिन चंद्रशेखर के घर पे, उस दिन ही उनकी तरफ से एक पोस्ट जो है वो डाली गई थी। काफी सनसनीखेज वो पोस्ट थी, जिसके अंदर रोहिणी घावरी ने अपने साथ कुछ गलत करने की बात कही थी और कुछ फोटो डाली थी। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो शेयर किया गया था। उस वीडियो को शेयर करने के बाद उस वीडियो को जो चंद्रशेखर से जो कह सकते हैं जो विपक्ष के जो लोग थे वो लगातार उस वीडियो को वो शेयर कर रहे थे। उसके बाद अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को जब लगा कि इससे काफी नुकसान हो रहा है, तो अब चंद्रशेखर की जो टीम है या उनके जो पीए हैं विवेक सिंह, उनकी तरफ से एक एफआईआर जो है वो एक इस आईडी के ऊपर कराई गई, जिसका नाम रोहिणी वाल्मीकि बताया गया, जिसके अंदर चंद्रशेखर की कुछ वीडियो जो है वो उसके अंदर डाली गई थी। इसके अलावा जब हमने स्थानीय स्तर पर भी जो आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी से जुड़े जो लीडर्स हैं उनसे जब हमने बात की थी इन वीडियो को लेकर के, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, तो उन लोगों ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा जरूर कहा था कि सारी की सारी जो वीडियो है वो एआई से जनरेटेड है। और जिस वीडियो के अंदर कुछ दिखाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद गिलास के अंदर कुछ पी रहे हैं और रोहिणी घावरी उसको शराब पिला रही हैं, तो उसको भी चंद्रशेखर के जो समर्थक है उन्होंने काउंटर किया कि जो चंद्रशेखर है वो ग्रीन टी पी रहे हैं। एक फोटो और उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया जिसके अंदर चंद्रशेखर गिलास में ठीक वैसा ही गिलास था और उसी कलर का जो लिक्विड था वो उनके हाथ में था, तो उसको वो ग्रीन टी जो है वो बता रहे हैं। पहले जब भी चंद्रशेखर से बात हुआ करती थी तो वो लगातार यही कहते थे कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और आगे अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो मैं उसका जवाब कोर्ट में ही दूंगा। कल भी हमने चंद्रशेखर से सवाल यही किया था कि आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार आपको निशाने पे लिया जा रहा है, आपकी तमाम जो चीजें हैं वो वायरल हो रही हैं, तो उस पर भी चंद्रशेखर ने कहा क्योंकि मैं एक वकील हूँ और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को जो है मैं समझता हूँ और जानता हूँ, और उसी के चलते जो मामला कोर्ट के अंदर है तो मैं कोर्ट के अंदर ही बारी बारी से एक एक आरोप का जवाब जो है मैं कोर्ट में दे रहा हूँ। जी पुष्कर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आपने कहा वो कोर्ट में जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन वो कभी जब किसी और नेता पर आरोप लगे, मैं खास तौर से ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करूंगा, उन्होंने कहा कि उनको बोलना चाहिए, कोर्ट में चलेगा, आप सार्वजनिक जीवन में है तो आपको बोलना पड़ेगा। अब वो बोल नहीं रहे और रोज इस टाइप की बात बढ़ती जा रही है। कि बिल्कुल चंद्रशेखर जो है वो जब भी बात करते हैं महिला सम्मान की बात करते हैं, और जब ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला हुआ था उसके बाद भी वो खुलकर सामने आए थे, लेकिन जब अपने ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं तो उन्होंने अब तक खुलकर कोई भी चीज जो है वो नहीं बोली है। इसके अलावा रोहिणी घावरी के दावे पुष्कर जी बहुत बड़े बड़े हैं। रोहिणी घावरी जो है वो लगातार एक के बाद एक स्क्रीनशॉट कह लीजिए, जो पर्सनल चैट होती है उसके स्क्रीनशॉट वो शेयर कर रही हैं। इसके अलावा उनके दावे हैं कि वीडियो है उनके पास कुछ चंद्रशेखर की, तो ये कहीं ना कहीं जो रोहिणी घावरी है वो काफी कुछ अपने पास जो है सामान जो है कह सकते हैं कि सबूत जो है वो काफी लेकर बैठी हुई है। और अब चंद्रशेखर जो है वो उनको लग रहा है कि कि रोहिणी घावरी लगातार उन पर आक्रमण कर रही है और कहीं ना कहीं समाज में उनकी छवि जो है वो धूमिल हो रही है। तो अब चंद्रशेखर भी खुलकर सामने आ गए हैं। अब पहली एफआईआर समझ सकते हैं कि रोहिणी घावरी के ऊपर ही हुई है, उस आईडी के ऊपर हुई है जिस आईडी से तमाम तरह की पोस्ट जो है वो डाली गई थी। तो जिस तरह कुल मिला के विकास ये लड़ाई सोशल मीडिया और से अब पुलिस तक पहुंच चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक एफआईआर लिखी नहीं जा रही है, तो इसमें अभी मेलोड्रामा बचा रहेगा, अभी और कुछ बिल्कुल आता रहेगा। बिल्कुल, रोहिणी घावरी आपको पता होगा 3 महीने से लगातार अपनी एक कंप्लेन दर्ज कराना चाहती हैं चंद्रशेखर के खिलाफ, लेकिन अब उल्टा उन्हीं के ऊपर जो कंप्लेन है वो हो गई है। चंद्रशेखर की छवि बर्बाद करने की नोटिस उनको पहले ही मिल चुका था मानहानि का। ठीक है, मैं विकास, आपने डॉक्टर रोहिणी घावरी पे पूरा सारी चीजें बताई। अब मैं कोशिश करूंगा कि
पुलिस ही इस मसले का कोई हल निकाल दे कि कोई तो मुकदमा शुरू हो, नहीं तो वो हो ही नहीं रहा है, एक तरफ लिखा नहीं जा रहा है। आज कम से कम अगर ये AI जनरेटेड और फेक वीडियो है तो डॉक्टर रोहिणी घावरी को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी 3 जून 2025 से लगातार एक दिन के एक बाद हर कुछ दिनों पर एक नया आरोप गढ़ रही हैं। चंद्रशेखर ने आखिरी में आज सांसद जो नगीना से हैं उन्होंने, उनके PA विवेक सेन ने आज बिजनौर में उस पर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है उस फेक ID को लेकर, या उस ID पे कराया है कि यहाँ से बदनाम किया जा रहा है। अब देखिए पुलिस इसमें आगे क्या करती है। हालांकि रोहिणी घावरी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर को BJP की मौजूदा सरकार बचा रही है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।